का मौसम दोबारा आएगा और वायु प्रदूषण फिर से बढ़ेगा। हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई पराली का निस्तारण जला कर करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। एक तरफ तो वायु प्रदूषण इतना अधिक बढ़ जाता है और दूसरी तरफ जलाने की वजह से भूमि की उर्वरा शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। आज हम पराली निस्तारण की इको फ्रेंडली टेक्निक पर चर्चा करने वाले हैं। मैं प्रियंका अरोड़ा आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द लॉ पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने दावा किया है पराली निस्तारण की इको फ्रेंडली टेक्निक का। इसके अंदर फफूंद से एक कैप्सूल बनाया गया है, जिस कैप्सूल का घोल बनाकर पराली पर छिड़काव किया जाएगा। भारतीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा बनाए गए इस कैप्सूल का नाम है पूसा डीकम्पोज़र। पूसा डीकम्पोज़र के एक कैप्सूल की कीमत है 5 रुपये और 20 रुपये के 4 कैप्सूल के द्वारा 2.5 एकड़ ज़मीन की पराली का निस्तारण किया जा सकता है, यानी कि केवल 20 रुपये में पराली का निस्तारण। इसके तहत 5 लीटर पानी के अंदर सबसे पहले हमें 100 ग्राम गुड़ को उबालना है। उबालने के बाद जब यह घोल ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इसमें 50 ग्राम बेसन मिला देना है और फिर उसके बाद 4 कैप्सूल घोल देने हैं। इस घोल को जहाँ तक हो सके एक बड़े व्यास के पात्र में बनाया जाना चाहिए। उसके बाद इस पात्र को 10 दिन के लिए किसी अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए और 10 दिन के बाद यह जो घोल है वो पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। किसान भाई अक्सर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के लिए जिस पंप का इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा इस घोल का भी छिड़काव किया जा सकता है। पहले इस घोल को पराली पर छिड़क दिया जाए, उसके बाद ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर दी जाए, जिससे यह पराली जो होगी वह खेत में मिल जाएगी और खाद बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान का दावा है कि 10-15 दिन के अंदर यह पराली गल कर जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी इन्हेंस हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। यूपी गवर्नमेंट ने 25,000 हेक्टेयर भूमि पराली निस्तारण की इस विधि के डेमो के लिए कृषि अनुसंधान संस्थान को दी है। तो है ना यह उत्तम विधि। अगर आपको हमारी ये वीडियो उपयोगी लगती है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप हर किसान भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि इस उत्तम तकनीक का लाभ किसान भाई उठा सकें। एक और इस तकनीक के इस्तेमाल से जहां हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे, दूसरी ओर यह टेक्निक धरती को उपजाऊ बनाने की दिशा में भी कारगर सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद।